अपनी हार पे जो रोए वो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगा। मुश्किलों को देखकर जो पीछे हट जाए वो कामयाबी की सीढ़ियों पर कैसे चढ़ेगा, सीढ़ियों पर कैसे चढ़ेगा। विद्यार्थियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग वॉच कर रहे हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लक्ष्य पर मेहनत करता है। साथियों, इस दुनिया में हर चीज जो है ठोकर लगने से अक्सर टूट जाती है, लेकिन यहां पर एक सिर्फ कामयाबी ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर लगने के बाद में मिलती है। यदि आपके सफर में मुसीबतें आए तो समझ लेना अभी अपने को और मजबूत बनाने की जरूरत है। अमीर बनना दोस्तों इस दुनिया में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि आप जवानी में अमीर बन जाते हैं तो ये बड़ी बात है। ये सिर्फ मंजिल पाने से ही संभव हो सकता है। अपने समय और शिक्षा का सही उपयोग कीजिए और आगे बढ़िए। तो फिर इंतजार किस बात का है दोस्तों, आइए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यदि आप सभी में से कोई पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। आप सभी से निवेदन है, एक बार कक्षा को आप सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। बहुत ही शानदार आज का सेशन होगा, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत संस्मरण और रेखा चित्र विधा के ऊपर आधारित है। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। विकल्प हैं आप सभी के रेखा चित्र, सेतुबंध, उपर्युक्त दोनों, इस मारिका। आप लोगों को अपना उत्तर करना है विद्यार्थियों। बनारसी दास चतुर्वेदी जी के रेखा चित्र हैं। तो यदि आप सभी का इस प्रश्न के लिए जवाब आ गया है विकल्प सी उपर्युक्त दोनों, तो बिल्कुल ही सही माना जाएगा। रेखा चित्र और सेतुबंध ये दोनों रेखा चित्र किसके हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी जी के। हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा जी हैं और इनकी रचना का नाम क्या है, जिसके कारण इनको हिंदी का प्रथम रेखा चित्रकार माना जाता है? विकल्प हैं पदम पराग, पथ के साथी, 10 तस्वीरें, रेखा और रंग। तो हिंदी में रेखा चित्र विधा के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा जी की जो रचना है उसका नाम है विकल्प ए पद्म पराग। और हिंदी साहित्य में लघु विधाओं का लेखन विद्यार्थियों 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है शुरू हो गया था। कब? 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन लघु विधाओं में रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, आत्मकथा आदि का लेखन हुआ। हिंदी में रेखा चित्र के वास्तविक प्रणयन का श्रेय पदम सिंह शर्मा जी को जाता है, जो इस विधा के प्रवर्तक और जनक माने जाते हैं। पद्म पराग इनका संस्मरण का ग्रंथ है। इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम महादेवी वर्मा जी ने किया है। इन्होंने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार जैसे रेखा चित्रों को लिखने का काम किया है। और 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है, तथा रेखा और रंग ये रेखा चित्र विनय मोहन शर्मा जी ने लिखा है। हम लोग जो है अगले प्रश्न को देखेंगे। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा इनमें से क्या है? विकल्प हैं रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी। तो श्री राम शर्मा जी की बोलती प्रतिमा रचना की जो विधा है उसका नाम है विकल्प ए रेखा चित्र। और इसका प्रकाशन कब होता है? 1937 ईस्वी में। हम सभी लोग अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है लाल तारा के रचनाकार इनमें से कौन हैं? विकल्प हैं आप लोगों के राम वृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो लाल तारा जो रचना आपके सामने दी गई है इसको लिखने का काम किसने किया है? विकल्प ए राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। इसके अतिरिक्त इन्होंने माटी की मूर्ति नाम का भी रेखा चित्र लिखा है। किसने? राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की अन्य प्रमुख रचनाओं को हम लोग देखेंगे।
उपन्यास का नाम है पतितों के देश में। कहानी संग्रह है इनका चिता के फूल। निबंध संग्रह गेहूं और गुलाब, मशाल वंदे वाणी विनायको। संस्मरण है जंजीरें और दीवारें। यात्रावृत्त हैं पैरों में पंख बांधकर, उड़ते चलो उड़ते चलो। जीवनी कार्ल मार्क्स की जीवनी, जयप्रकाश नारायण, महाराणा प्रताप सिंह। नाटक है अम्बपाली, सीता की माँ, राम राज्य। हम लोग जो है इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। आपका प्रश्न है बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक इनमें से कौन है? विकल्प है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल ओझा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सोहनलाल द्विवेदी। तो बाजे पायलिया के घुंघरू इसको लिखने का काम किसने किया है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण रेखा चित्रों को लिखने का काम किया है, जैसे कि भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्कराई, माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे इत्यादि। ये सब रेखा चित्र विधा की रचनाएं हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का क्या नाम हो सकता है? संस्मरण, आत्मकथा, फीचर, रेखा चित्र। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा जो होगी उसे क्या कहेंगे विद्यार्थियों? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, रेखा चित्र। यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है तो बिल्कुल ही सही माना जाएगा। और रेखा चित्र जो विधा है ये इसका स्वरूप जो है कहानी से मिलता जुलता माना गया है। ये नाम अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है। स्केच चित्रकला का अंग है। इसमें चित्रकार कुछ इन्हीं गिनी रेखाओं के द्वारा वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को अंकित कर देता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है रेखा चित्र की विशेषता किस में होती है? तीव्रता, विस्तार, चपलता, संवेगता। तो रेखा चित्र की विशेषता किसमें है? विकल्प है विद्यार्थियों तीव्रता। और जो है विस्तार, चपलता, वेगता, इसमें जो है रेखा चित्र से कोई लेना देना नहीं है। रेखा चित्र पूर्ण चित्र नहीं है। इसमें व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि की एक निश्चित विवरण की न्यूनता के साथ तीव्र संवेदनशीलता वर्तमान रहती है। हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है अतीत के चलचित्र किस विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है? रेखा चित्र, डायरी, कहानी, संस्मरण। तो अतीत के चलचित्र जिसको कि महादेवी वर्मा जी ने लिखा है और यह है विकल्प ए, रेखा चित्र विधा की रचना है। इसके अतिरिक्त मेरा परिवार और स्मृति की रेखाएं जैसे रेखा चित्र भी महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। अगले क्रम में आपका प्रश्न है पीयूष प्रवाह में संकलित गौरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का क्या नाम रखा गया? रक्तमणि, नीलमणि, लालमणि, नागमणि। तो पीयूष प्रवाह ये पुस्तक का नाम है विद्यार्थियों, जिसमें गौरा नामक रेखा चित्र संकलित किया गया है। उसमें बछड़े का नाम क्या है? विकल्प सी, लालमणि। और इस गौरा रेखा चित्र को लिखा किसने है? तो महादेवी वर्मा जी ने लिखने का काम किया है। हम लोग अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रेखा चित्र का तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? वर्ण विषय, चरित्रोद्घाटन, अभिनेता, उद्देश्य। तो विद्यार्थियों अभिनेता मतलब रंगमंच पर नाच गाना करना, इसका रेखा चित्र में कोई भी मतलब नहीं है, अर्थात ये तत्व नहीं होता है। और वर्ण विषय रहता है, चरित्र का उद्घाटन किया जाता है और उद्देश्य की सफलता पर भी ध्यान दिया जाता है। और रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी अनुवाद माना गया है। फिर जो है आपका प्रश्न जो है रिपोर्टाज विधा से जुड़ा हुआ है। कुत्ते की आवाज रपट किस कृति में संकलित है? मेरा परिवार, अकेला मेला, ऋणजल धनजल, चिड़ों पर चांदनी। तो कुत्ते की आवाज रपट ये जो है कृत किसमें है? विकल्प सी, ऋणजल धनजल नामक रिपोर्टाज में संकलित है, जिसको किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ है।
और ऋण जल, धन जल के अतिरिक्त इनके अन्य रिपोर्टाज हैं नेपाली क्रांति कथा 1976 ईस्वी, श्रुत अश्रुत पूर्व 1984 ईस्वी, एकलव्य के नोट्स इत्यादि। हम सभी लोग विद्यार्थियों अगले क्रम में बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज, संस्मरण, व्यंग्य, रेखाचित्र। तो किस विधा की रचना है लक्ष्मीपुरा? विकल्प ए रिपोर्टाज विधा की रचना है। और रिपोर्टाज किसे कहते हैं विद्यार्थियों? किसी लेखक के द्वारा किसी भी आयोजन, घटना, संस्था आदि की कलात्मक ढंग से विवरण रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करना ही रिपोर्टाज कहलाता है। और रिपोर्टाज आपका ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका उद्भव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ है। रिपोर्टाज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार एलिया एहरेनबर्ग को माना जाता है। लेकिन होता क्या है, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना गया है तो उसको भी आपके लिए जानना जरूरी है। हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज विधा का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपाव पत्रिका में दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना गया है। और शिवदान सिंह चौहान के रिपोर्टाज हैं लक्ष्मीपुरा, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। हम सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों चलेंगे अगले क्रम की ओर। आपका फिर प्रश्न है बंगाल के अकाल पर हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज लिखा है। विकल्प हैं आपके रांगे राघव, अमृत राय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, भगवत शरण उपाध्याय। तो बंगाल के अकाल पर हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज यानी जिन्होंने लिखा है उनका नाम है विकल्प ए रांगे राघव। और तूफानों के बीच रिपोर्टाज का प्रकाशन 1941 ईस्वी में हुआ है। और यह रिपोर्टाज बंगाल के अकाल पर आधारित है। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसको माना जाता है तो उनका नाम है शिवदान सिंह चौहान। भगवत शरण उपाध्याय ने खून के छींटे नामक रिपोर्टाज लिखने का काम किया है। विद्यार्थियों हम सभी लोग रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर आपका प्रश्न है क्या है, बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज की रचना इनमें से किसने की है? विकल्प है डॉक्टर धर्मवीर भारती, रांगे राघव, शिवदान सिंह चौहान, उपेंद्र नाथ अश्क। तो है क्या विद्यार्थियों इस प्रश्न में कि बंगाल का अकाल नाम से जो रिपोर्टाज लिखा गया है इनमें से किसी भी लेखक ने नहीं लिखा है। हाँ, ये बात अलग है कि रांगे राघव जी ने अपने अकाल में यानी उनका जो रिपोर्टाज है तूफानों के बीच उसमें जो है बंगाल के अकाल का चित्रण अवश्य किया है। लेकिन बंगाल का अकाल जो रिपोर्टाज है इसको लिखा किसने है? प्रकाश चंद्र गुप्त जी ने। यानी इनमें से किसी की भी ये रचना नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक कौन है तो इसको लिखा है शिवदान सिंह चौहान जी ने। पहाड़ों में प्रेम में संगीत इसको लिखा है उपेंद्र नाथ अश्क जी ने। और युद्ध यात्रा रिपोर्टाज लिखा है, बड़ा ही प्यारा और प्रसिद्ध है, धर्मवीर भारती जी ने। हम सभी लोग विद्यार्थियों रोक करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आपका प्रश्न है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? विकल्प दिए गए हैं आप लोगों के जर्मनी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, हिंदी। तो रिपोर्टाज विद्यार्थियों ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज का मतलब विद्यार्थियों वैसे ही है जिसको अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं, रिपोर्ट जिसे आप लोग कहते हो। और रिपोर्टाज विधा की शुरुआत कब होती है? हमारे हिंदी में यानी लगभग जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी शुरुआत विश्व में होती है, जिसके जनक जो है कौन माने जाते हैं? रूसी साहित्यकार एलिया एहरेनबर्ग। और हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपाव पत्रिका में दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज का ग्रंथ माना गया है। इसके बाद अगले क्रम में आप लोगों का प्रश्न है नेपाली क्रांति कथा को लेकर रिपोर्टाज लिखा है यानी किसने लिखा है?
फणीश्वर नाथ रेणु जी ने, श्रीकांत वर्मा ने, विवेकी राय ने, अज्ञे जी ने। तो नेपाली क्रांति कथा को लेकर रिपोर्टाज लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है विकल्प ए फणीश्वर नाथ रेणु जी। और फणीश्वर नाथ रेणु जी के अन्य रिपोर्टाज के बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? ऋण जल धन जल, इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ है। श्रुत अश्रुत पूर्व, इसका प्रकाशन 1984 में हुआ है, एकलव्य के नोट्स। श्रीकांत वर्मा जिन्हें रिपोर्टाज लिखा है उसका नाम है मुक्ति फौज। विवेकी राय जी के रिपोर्टाज हैं जुलूस रुका है, इसका प्रकाशन 1977 में हुआ है, बाढ़ 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 इत्यादि। हम सभी लोग विद्यार्थियों अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन हैं? शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, प्रभाकर माचवे, निर्मल वर्मा। तो विद्यार्थियों आप सभी को आज के सेशन में मैंने कई बार इंगित किया है, कई बार बताया है, हिंदी में रिपोर्टाज लिखने वाले जनक कौन माने जाते हैं? विकल्प ए शिवदान सिंह चौहान जी। और इनके द्वारा लिखे गए यानी ग्रंथ कौन सा है जिसको प्रथम रिपोर्टाज माना गया है हिंदी का? उसका नाम है लक्ष्मीपुरा और इसका प्रकाशन दिसंबर 1938 ईस्वी में रूपाब पत्रिका में होता है। और रिपोर्टाज ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है यानी अपनी हिंदी का नहीं है। और गद्य विधा के रूप में रिपोर्टाज का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास देखने को मिलता है। आपका अगला प्रश्न है, युद्ध यात्रा किसके रिपोर्टाजों का संकलन है? विकल्प हैं आप लोगों के फणीश्वर नाथ रेणु, रांगे राघव, विवेकी राय, धर्मवीर भारती। बहुत ही जबरदस्त और शानदार प्रश्न है आपके लिए। युद्ध यात्रा जिनके रिपोर्टाजों का संकलन है उनका नाम होता है विद्यार्थियों डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जो है लेखकों के रिपोर्टाज विधा की रचनाओं को देखेंगे। सबसे पहले है फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी रचनाएं हैं ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट्स। रांगे राघव के महत्वपूर्ण रचना का नाम है तूफानों के बीच, प्रकाशन है 1941 ईस्वी। विवेकी राय के रिपोर्टाज हैं जुलूस रुका है, बाढ़ बाढ़ बाढ़। हम सभी लोग रुख करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका प्रश्न है, रिपोर्टाज के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है। इसमें संवेदना की प्रधानता होती है, इसमें कल्पना की प्रधानता होती है। ये कहानी रूपक और रपट के समवेत तत्व को समाहित करने वाली विधा है। प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को इसका उत्तर करना है और बताना है कि इनमें से कौन सी बात रिपोर्टाज के बारे में सही नहीं है। तो आप सभी का यदि उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प सी, तो राइट माना जाएगा। इसमें कल्पना की प्रधानता होती है, अर्थात कल्पना की प्रधानता की कोई भूमिका रिपोर्टाज में नहीं होती है, क्योंकि रिपोर्टाज में जो है सभी यथार्थ घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर माफ करिएगा, इसकी जो सही बातें हैं उसे भी हम लोग देखते हैं। ये सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है, यानी क्या है, इसमें कल्पना लोक की कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें जो बातें यथार्थ होती है, जो घटना यथार्थ होती है, उसी का दिग्दर्शन कराया जाता है। इसमें संवेदना की प्रधानता है। ये कहानी रूपक रपट के समवेत तत्व को, समवेत मतलब मिले जुले रूप को समाहित करने वाली विधा है। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, निम्न अंकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसे आप लोगों को बताना है। रिपोर्टाज आंखों देखी कानों सुनी घटनाओं पर आधारित होता है, कल्पना पर नहीं। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार कलाकार की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ ही भाव प्रवणता भी रहती है। रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए। तो यदि आप लोग थोड़ा सा भी दिमागी रूप से सोचेंगे तो उत्तर आपकी पकड़ में आ जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप लोगों का जो उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प दी, तो राइट माना जाएगा। रिपोर्टाज में कथा तत्व की आवश्यकता नहीं होती है, यही बात गलत है और यही आपका उत्तर है। ये जो नहीं लगा है, कथा तत्व की आवश्यकता होती है। और जो सही बातें हैं, रिपोर्टाज आंखों देखी कानों सुनी घटनाओं पर आधारित होता है, कल्पना पर नहीं, ये बात सत्य है।
रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार कलाकार की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती, ये भी बात सत्य है। रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ भाव प्रवणता भी रहती है, ये भी बात सत्य है। हम सभी लोग अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। विद्यार्थियों, आपका प्रश्न है, जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं आपके काशीनाथ सिंह, विवेकी राय, रांगे राघव, फणीश्वरनाथ रेणु। तो जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज किसने लिखा है? विकल्प बी आपका उत्तर होगा, विवेकी राय जी। रांगे राघव जी ने तूफानों के बीच नाम से रिपोर्टाज रचना की है। किस नाम से? तूफानों के बीच। और फणीश्वरनाथ रेणु जी ने ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट्स नामक जो है रिपोर्टाज लिखने का काम किया है। हम लोग रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पत्र साहित्य से संबंधित आपका अगला प्रश्न है, मित्र संवाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है? रामविलास शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामविलास शर्मा बाबा नागार्जुन, रामविलास शर्मा डॉक्टर नामोर सिंह और रामविलास शर्मा केदारनाथ अग्रवाल। आप लोगों को बताना है कि जो है मित्र संवाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के जवाब के लिए विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा। मित्र संवाद नाम से जो पत्रों का संकलन है, यह रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच में जो पत्रों का संवाद होता है, पत्रों का जो आना जाना होता है, उसी का संकलन किया गया है। हम लोग जो है फिर अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। मित्र संवाद यानी जो पत्र संकलन है, इसका प्रकाशन कब होता है विद्यार्थियों? 1992 ईस्वी में। आपस की बातें 1996 ईस्वी में ये जो है इनका अन्य पत्र संकलन है। फिर जो है आप सभी का अगला प्रश्न है, अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? आप लोगों को बताना है। धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु, देवी शंकर अवस्थी, गोविंद मिश्र। तो अक्षर अक्षर यज्ञ जिनके पत्रों का संग्रह है, उनका नाम है, आपका उत्तर होगा विकल्प ए, धर्मवीर भारती जी। और यानी क्या है? अक्षर अक्षर यज्ञ ये जो है धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है। और उसके साथ में धर्मवीर भारती के पत्र पुष्पा भारती के नाम एक ऐसे कालजयी रचनाकार के अंतरंग का आलोक हैं। और पुष्पा भारती कौन है? ये जो है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की पत्नी है। धर्मवीर भारती के ये पत्र भावना के शिखर मुखी ऊर्जा को आप्लावित करते हैं। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं ठंडा लोहा 1952 ईस्वी, सात गीत वर्ष 1959 ईस्वी, कनुप्रिया 1959 ईस्वी, सपना अभी भी 1993 ईस्वी, आद्यंत 1999 ईस्वी में ये सब प्रकाशित इनकी काव्य रचनाएं हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है रेडियो नाटक विधा से संबंधित है। और रेडियो नाटक विधा भी आधुनिक हिंदी साहित्य की बड़ी ही महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है। हिंदी का पहला रेडियो नाटक किसे माना जाता है? सीमा रेखा, राधा कृष्ण, सेठ बांकीलाल, युग संधि। तो हिंदी का जो है पहला रेडियो नाटक जिसे माना जाता है उसका नाम है विकल्प ए, विकल्प बी, राधा कृष्ण। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्रम में। आपका प्रश्न है रेडियो नाटक के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है यानी गलत है, उसे आप लोगों को पहचान करके बताना है। कहानी, किसी कहानी को रेडियो नाटक के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। रेडियो नाटक में फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं होती है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है। रेडियो नाटक में सब कुछ शब्द के द्वारा ही प्रकट होता है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि इस प्रश्न का जवाब आप सभी का आ रहा है विकल्प सी, तो राइट माना जाएगा। क्या है इसमें? रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है। जो कितनी लगा है यही इस बात को गलत कर रहा है। कितनी का मतलब 1000 नहीं कर दोगे, 100 नहीं कर दोगे, जितनी जरूरत होती है उतनी ही आप कर पाओगे, इसीलिए ये बात गलत है। और किसी कहानी को रेडियो नाटक में रूपांतरित किया जा सकता है, ये बात सत्य है।
रेडियो नाटक में फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती है। आप रेडियो के ऊपर कोई नाटक सुनते हो जैसे फिल्म में एक्शन दिखाई देता आंखों के सामने, वो सब दिखाई नहीं देगा। रेडियो नाटक में सब कुछ शब्द के द्वारा ही, यानी बोल करके ही जो कुछ होगा वही हो सकता है, इसलिए ये तीनों बातें सत्य हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस बड़े ही महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास में संस्मरण, रेखा चित्र, पत्र साहित्य, रेडियो नाटक इत्यादि से संबंधित जुड़ी हुई तमाम विधाओं से जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है, जाना है, समझा है। उम्मीद है कि ये सेशन पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट मारिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और साथ ही अपने साथी मित्रों, घर परिवार, दोस्त सभी को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। यही हमारे लिए ऊर्जा बनता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर दे पाते हैं। मिलेंगे आप सभी को फिर से अगले सेशन में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।